अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से नाराज आगरा में जलकल के कर्मचारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संसद में बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो जमकर हंगामा कर ही रहा है, साथ ही साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी अमित शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं। कल आपको हमने एक खबर दिखाई जिसमें आरएलडी के एक नेता ने अमित शाह के बयान का विरोध किया और कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, तो अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वैसे बीजेपी कुछ भी सफाई दे, कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी के लिए अमित शाह के बयान ने मुसीबत खड़ी कर दी है। वही आगरा में तो एक कर्मचारी अमित शाह के बयान से इतना आहत और नाराज है कि उसने तो अपनी नौकरी ही छोड़ दी। अब आप समझ सकते हैं कि देश की जनता में कितना आक्रोश है। बाबा साहेब के खिलाफ कोई एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। जी हाँ, बता दें कि अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से नाराज आगरा के एक जलकल कर्मी ने इस्तीफा दे दिया। कर्मचारी ने अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कर्मचारी का कहना है कि बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, इसलिए मैं अब नौकरी ही नहीं करना चाहता हूं, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। वह जलकल विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि कर्मचारी से इस बारे में बात की जाएगी। बता दें कि जलकल विभाग के जोन 3 ताजगंज वार्ड में बिलिंग काउंटर पर लिपिक पद पर तैनात कर्मचारी राकेश कुमार शर्मा का नौकरी से इस्तीफा देना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी ने जलकल विभाग के महाप्रबंधक को अपना इस्तीफा भेजा है। उसमें लिखा है कि मैं 38 साल से सरकारी नौकरी में हूं, अभी मेरे रिटायरमेंट में वक्त है। मेरा मानना है कि व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से हो, मगर उनका कैडर देखा जाना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित है। बाबा साहेब के लिए अशोभनीय भाषा का उपयोग करना देश के राष्ट्र नायक का अपमान है। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। अमित शाह के बयान से बहुत तकलीफ पहुंची। जलकल विभाग में बिलिंग लिपिक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जब मैंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान सुना तो मैं अधिक आहत हुआ हूं। अगर देश का गृह मंत्री ही देश के एक राष्ट्र नायक को लेकर इस तरह से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करेगा तो देश की परिपाटी ही बदल जाएगी। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा। इसलिए मैंने 20 दिसंबर को जलकल के GM SK राजपूत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जब कर्मचारी ने इस्तीफा दिया तो जिले में हड़कंप मच गया। जलकल विभाग के महाप्रबंधक SK राजपूत ने बताया कि जलकल विभाग में तैनात लिपिक बाबू राकेश कुमार शर्मा का इस्तीफा मुझे WhatsApp पर मिला है। इस बारे में कर्मचारी राकेश कुमार शर्मा से बात की जाएगी। तो अमित शाह के बयान से इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। देश भर में विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान बीजेपी के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है, बल्कि समस्या खड़ी हो गई है। चुनावों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों में बीजेपी की छवि पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत में जहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए बल्कि देश भर के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान सर्वोपरि है, ऐसे बयान से बीजेपी और अमित शाह की मुश्किलें खड़ी हो गई। बता दें कि विवाद की जो शुरुआत है 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला जारी करते हुए कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है यह मैं बताता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बस अंबेडकर को फैशन बताना अमित शाह के लिए मुसीबत बन गया। शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि वो विपक्ष को कितना बड़ा मौका दे रहे हैं। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो शाह को प्रेस वार्ता करनी पड़ी और ये पहली बार था जब शाह द्वारा दिए गए किसी बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। सोचिए विवाद कितना ज्यादा बढ़ा। वह आक्रामक राजनीति करने वाले नेता हैं, आमतौर पर विपक्ष पर हमला बोलने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस बार वो अपने ही बयान से
बयान की सफाई देने के लिए वो मीडिया के सामने आए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया, यह निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखे। मैं उस पार्टी से हूं जो कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। लंबे समय बाद शाह अपने द्वारा कही गई किसी बात पर डिफेंसिव नजर आए। बता दें कि अमित शाह का यह बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनावों में जहां दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बीजेपी को इस बयान के कारण नुकसान हो सकता है। इससे पार्टी के भीतर भी असंतोष और बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि यह मुद्दा पार्टी की सामाजिक न्याय की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अमित शाह के बयान से इस वक्त देश भर में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है, उन्होंने देश की जनता का अपमान किया है, इसलिए देश की जनता से उनको माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी लगातार सफाई देने में लगी है, प्रेस वार्ता हो रही है और लगातार बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष जो है वो अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।